हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी जेमिनाई मिथुन राशि के लिए एंजल्स सितंबर का मंथ कैसा है। आइए देखते हैं सितंबर के मंथ में एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए अपने मैरिज लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आपकी जॉब। लेट्स सी इससे रिलेटेड क्या मैसेज है एंजल्स का आप लोग के लिए। मैसेज इस वक्त है कि ये जो महीना है इस वक्त आप बहुत इमोशनल रहेंगे। इमोशनल इन द सेंस कि अपनों के साथ जो आपके आसपास के जो लव वंस हैं, जैसे कि आपके बच्चे होंगे, आपके घर में जो आपके मदर फादर हैं या हस्बैंड हैं, जो भी आपके लव वंस हैं, उनके साथ एक अच्छा समय आपका बीतेगा। और आपका यहाँ दिख रहा है बहुत सेंसिटिव है आपका नेचर ऐसा रहेगा कि जैसे कि आप चीज़ों को पहले से ही भाप लेंगे कि अगले जने का मन कितना अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग काम करो। किसी चीज़ को भाप लेना कि मतलब पता चल जाना। सेंसिटिव लोग इमोशनल भी होते हैं और लविंग केयरिंग नेचर होता है, तो ऐसा ही नेचर आपका है। और इस सितंबर मंथ में आपको फैमिली की बहुत चिंता रहेगी। खासतौर से अगर मैरिज अगर आपकी हो चुकी है तो बच्चों की परवाह, हस्बैंड की परवाह या वाइफ की बहुत चिंता रहेगी, या फिर फैमिली मेम्बर्स में अपने मदर फादर की बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। लविंग केयरिंग नेचर रहेगा। इससे क्या होगा, आप इमोशनली बंधे रहेंगे अपने फैमिली मेम्बर से। और एक अच्छी वाइब्स भी दिख रही है। और मुझे लगता है कि ये जो महीना है ये बहुत ही एनर्जेटिक है, एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए। ये महीना आपके लिए एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। बहुत एनर्जी के साथ आप काम करेंगे, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है और आपके चेहरे पे एक ग्रेस नज़र आएगा। लोगों को लगेगा कि हाँ, आप बहुत ग्रेसफुल पर्सनैलिटी हैं, ऐसा इसमें दिख रहा है। और एक रिलेशनशिप में हम देख पा रहे हैं हारमनी रहेगी। जो भी आपके आसपास के लोग हैं जिनसे आपकी अच्छी पटती होगी, आपका मैच अच्छा होगा उनके साथ, तो ऐसे लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जमेगा और बैलेंस रहेंगी चीज़ें। बैलेंस, संतुलन बने रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप में, कि स्टेबिलिटी बने रहना और बैलेंस, सब चीज़ें जो हैं वो किसी चीज़ तरीके से कोई कुछ कमी ना हो जाए, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी है और आपके ऑफिस में जो आपके अच्छे दोस्त होंगे या कोई आपके मददगार होंगे, जो आपके सीनियर कलीग्स होंगे, जो एक दो ही हों लेकिन उनके संग रिलेशनशिप बैलेंस रहेगा और हारमनी भी रहेगी। आपको एंजल्स मैसेज कर रहे हैं इस वक्त कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है और कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अंदर अच्छी है तो आपका काम बनेगा। और कुछ मिस्चीवियस थिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि कुछ अजीब सी कोई घटना सुनने में आ सकती है आपके कानों में, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये चीज़ कैसे हो गई। और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको कहीं कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव जानने की बहुत इच्छा रहेगी। कुछ ना कुछ ज्ञान, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आप इंटरेस्ट भी देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप अगर कुछ काम करते हैं, अपना बिजनेस है, ऑफिस में जा रहे हैं, घर पे, तो कुछ ना कुछ आपका मन करेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन लो कहीं से। और इसमें दिख रहा है कि जो भी आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हम दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हमारा जो ऑरा अक्सर ओपन होता है, क्योंकि रेकी हीलर्स ये बात जानते हैं कि हमारा ऑरा जो है वो हर समय क्लोज होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब किसी के संपर्क पे आने से और हमारी पॉजिटिव एनर्जी पास ऑन हो गई और हमारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो किसी की हमने एब्जॉर्ब कर ली। ये ज़्यादातर केस में होता है। तो अगर आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वैसे तो उसमें दिख रहा है कि आपकी नेगेटिविटी जो है वो नहीं पास ऑन हो रही है। आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं मुझे एक्सचेंज होते हुए नज़र आ रही है। तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए अपने ऑरा की क्लोजिंग करवा लीजिए। ऑरा की क्लोजिंग भी रेकी हीलर्स करते हैं। और अगर ऑरा की कैसे क्लोजिंग करनी है, एक सिंपल मेथड होता है, मैं आपको बता दूंगी। चाहे तो आप इसके एक शॉर्ट्स में डाल दूंगी कि ऑरा को क्लोज कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑरा को क्लोज करके, अक्सर लोगों को ये चिंता लगी रहती है, मुझे नज़र लग गई, मुझे ये हो गया, वो हो गया, फिर वो परेशान होते रहते हैं।
आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर ये ज़रूरी है मेरे लिए बताना तो हम ज़रूर से बताएंगे। अगर ये बहुत सारे लोग पूछते हैं क्योंकि ये चीज़ को, और अगर ये आप मेरे लिए प्रश्न अगर छोड़ते हैं कमेंट्स में, तो फिर एक छोटा सा मेथड होता है, हम केवल शॉर्ट्स डाल पाएंगे क्योंकि वीडियो इतना लंबा जो है वो ज़रूरत नहीं है उसकी। एक छोटा सा मेथड होता है और आपको क्लोज करने को के लिए, तो 3 मेथड होते हैं वैसे तो, लेकिन एक सिंपल वाला है, बहुत सिंपल है, वो हम बता सकते हैं। और इसमें मैसेज आ रहा है कि आपका इस महीने में आपके लाइफ का जो जो भी आपका एक पार्ट है, ये जो सेक्शन है, सितंबर के मंथ में शायद एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, बहुत ही एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन आएगी जहाँ बहुत खुश होंगे। आपके साथ खुशी भरा एक पल आएगा, और ये इतना अच्छा ओवरवेलमिंग सिचुएशन होगी, ओवरवेलमिंग वो मोमेंट होगा जिसमें आप बहुत खुश होंगे कि कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कि आपका लवमेट सोलमेट का टाइम पास हो, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी आप वेट कर रहे थे, अच्छी अपॉर्चुनिटी वो अचीव हो जाएगी। जो भी हो, आपको चीज़ें ऐसा कुछ होगा यूनिवर्स देगी जिससे आप खुश होंगे। और आपके यहाँ दिख रहा है इस मंथ में जो भी इफेक्ट है आपके कर्मा का, उसका कॉज समझ में आएगा आपको कि ये क्यों हुआ था। ये पावर एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये पावर आपके अंदर है समझने की, और इस मंथ में आपको चीज़ें इस तरीके समझ में आएंगी कि जो भी मेरे साथ ये हो रहा था उसका कॉज क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपका यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा है इस महीने के मिड के बाद, मतलब एंड और मिड के बीच में हो सकता है। तो इसमें दिख रहा है कि आपके अंदर जो ये चेंज आ रहा है लाइफ में, ये आपको चीज़ें देगा, अचीव करेंगे आप। मतलब आप हो सकता है कि बहुत महीने से कुछ सोच रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। एक होता है ना कि चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, रुक रही हैं, कहीं ना कहीं स्टॉप हो रही हैं, तो वो एक चेंज होने के बाद ही आएगा। वो चीज़ आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद जब चीज़ें छूटेंगी, पुरानी चीज़ें छूटेंगी और नई चीज़ जब आएगी, तब वो एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लीजिएगा। उसके बाद चीज़ें आपके हाथ में आने शुरू हो जाएंगी, और आपका एक रुतबा रहेगा समाज में, आपका एक इज्जत बढ़ेगी। और इसमें नेक्स्ट देखते हैं और क्या एंजल्स मैसेज कर रहे हैं आपके लिए। लव अफेयर्स में देखते हैं आपका क्या मैसेज है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। मैसेज आप लोग के लिए है कि इस वक्त किसी की मदद करिए, कुछ ना कुछ करिए किसी के लिए, आपके जो लव वंस हैं उनके लिए, या जो आपके आसपास जो भी लोग हैं, या कोई अनजान ही कोई छोटे बच्चे हैं, आप छोटे बच्चों की मदद करिए, एनिमल्स की मदद करिए। मतलब जो आप ले रहे हैं ना यूनिवर्स से, उसमें से थोड़ा सा कुछ दे दीजिए किसी को, कुछ भी, चाहे अपने कर्म करके, अच्छे काम करके, किसी को अच्छी एडवाइस देके, या किसी को कुछ पैसे देके, या किसी को कुछ कपड़े देके, या किसी को कुछ भी ज़रूरतमंद, जो भी आपको समझ में आता है। कभी कभी क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लोग आते हैं मदद के लिए, और हम उनकी मदद कर भी देते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है। नहीं है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर है तो ज़रूर से करेगा। ये जो होता है ना, ये चीज़ कि कोई जना अनजान व्यक्ति आया, या अपने परिवार का ही कोई आया और उसको मदद चाहिए, और वो सच्चा इंसान है, आप जानते हैं कि वो सच्चा इंसान है, झूठा नहीं है और बेईमानी करने वाला नहीं है, कि चीट मतलब मुझे धोखा नहीं देगा, अगर आप जानते हैं ये चीज़, तो उसकी मदद आप कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका तो कर्म अच्छा हो ही जाएगा ना, और दूसरे जने की भी वाइब्स अच्छी लगेंगी। उससे क्या होता है, लक बनता है, किस्मत अच्छी होती है उससे। आपका यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है कि हो सकता है कहीं अगर आपको लगे कि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ अपने वाइफ पे, या आपको लगे कि मेरे अपने लाइफ पार्टनर पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। और अगर कहीं ट्रैवल करने का मन हो रहा है, मुझे लग रहा है कहीं आपकी कहीं घूमने फिरने के लिए जर्नी का भी योग बन रहा है, यात्रा करने का, तो कहीं भी मान लीजिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कहीं सिटी के बाहर जाना है, मान लीजिए आपका जो होम टाउन है वहीं पे आप घूमने फिरने चले गए, किसी से मिलने, या किसी मतलब पार्क में चले गए, कहीं मॉल में चले गए, कहीं कहीं पे भी आप कहीं जाइएगा, ज़रूर अपने पार्टनर के साथ संग में जाइएगा।
अगर आपका पार्टनर दूर है, उससे कांटेक्ट में रहिए और अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं उसके संग शेयर ज़रूर करिए, मतलब संग में लेके चलिए। एक होता है ना कि कश्ती में दोनों एक साथ लाइफ पार्टनर को, मतलब दोनों कपल्स जो हैं वो एक साथ बैठ कर के सफ़र कर रहे हैं, मैरिज लाइफ की अगर हम बात करें तो वो चीज़ आपके लिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि दोनों को संग में रहना चाहिए और अपने पार्टनर को संग में रख के चलिए, विश्वास करके चलिए। तब आपके लव जो है एक होप रहेगा, एक उम्मीद रहेगी अगले जने को कि हाँ चलो इसने मुझको कम से कम बताई तो अपनी चीज़। देखिए लवमेट सोलमेट कोई भी हो सकता है, या आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मदर फादर भाई बहन बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं ऐसे लोग। और नेक्स्ट इससे मैसेज आ रहा है कि जो भी आप इस वक्त एक्शंस करेंगे अपने रिलेशनशिप्स में, स्पेशली अपने प्रेम संबंधों में, वो ज़्यादा फलित होंगे और वो ज़्यादा, आप ऐसे कह लीजिए कि अगले जने के कान में तेज़ी से सुनाई देंगे। वो जो एक्शन है ना, जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, लव एक्शन, जो भी आपका एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए जो भी आपका लव एक्टिविटी रहेगी, वो थोड़ा जोरों शोरों से करेगा तो वो अगले जने को समझ में आएगी, ऐसा एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो कुछ ऐसा करिएगा कि उसको पसंद आए। जैसे कि कुछ खाने के लिए कुछ पसंद है तो बना के रखिए। फॉर एग्जाम्पल कि उसको कुछ एक गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट उसको दीजिए, उस रंग का गिफ्ट दीजिए जो रंग उसको पसंद है, या कोई चीज़ की उसको ज़रूरत की चीज़ है तो उसको ज़रूर से गिफ्ट करिएगा अपने लव वंस को, ज़रूर से। उससे क्या होगा, जो उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि आपके मन में क्या चल रहा है, उसको तब समझ में आएगा। तो ये चीज़ आपको करनी है कि लाउडली यू हैव टू स्पीक थ्रू द एक्टिविटीज़, वट एवर एक्टिविटी यू विल डू इन योर लव रिलेशनशिप। मुझे लगता है इसमें आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और ये मंथ आपका अच्छा है, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और इसमें हमने बताया कि कुछ उपाय भी कर लीजिएगा, छोटे मोटे उपाय हैं, उससे सिचुएशन और अच्छी हो जाएगी। ये मंथ आपका वैसे तो देखा जाए कि ओवरऑल फैमिली के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा दिखता है, और अपने जो लव वंस हैं उनकी मदद ज़रूर करिएगा। आई थिंक इससे मैसेज बहुत आपको क्लियर हुए होंगे कि ये सितंबर मंथ कैसा है। थैंक यू सो मच।